मोदी जी ने जो जिला पे दवा खाना खोल रखा है, सुनिए साहब, पूछ रहे हैं हम पूछ रहे हैं। नाम बताइए। 3000 का दवा 300 में मिलता है, जो हमको मोदी जी ने दवा मेडिकल पे खोल रखा है। मेडिकल का शिलान्यास किया, ग्राम प्रधान ने खुद रास्ता बनवाया है, गन्ना आता है और हमारा कांटा सुचारू रूप पुलिया भी बना है, रास्ता भी भरा गया है। भाजपा के सरकार में सारा काम सुचारू रूप से हुआ है। होगा तभी कहेंगे कि काम होता है, ठीक है ना, लेकिन दिल से सबका गन्ना गिर रहा है, किसी का गन्ना छूटा नहीं है, सबका गन्ना। गरीब जानता है। बताइए, भाजपा का सरकार में खाली मुर्गी बनाकर लोग को पोसल जाता। भाजपा सरकार में मुर्गी बनाकर चाउर कोई छीट दो, 1 किलो का मुर्गी, 1 किलो का मुर्गी काट दो, 1 किलो का। कुशीनगर जनपद के हम खड्डा विधानसभा में मौजूद हैं, जहां के विधायक जटाशंकर त्रिपाठी जी हैं, और यहाँ हम उनके विकास कार्यों के बारे में और वर्तमान सरकार के विकास कार्यों के बारे में जानकारी लेने के लिए उपस्थित हैं। और आने वाले समय में जो चुनाव है 2022 का, उसमें किनको ये लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, इस चीज़ को जानने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। तो आइए सीधे हम इनसे जुड़ते हैं और इनकी मूड को जानते हैं। चाचा जी, 2022 में चुनाव बा आगे अगले महीना में, क्या मुख्यमंत्री बनाते हैं? यहाँ सभे जाई जहाँ नहीं चल रही, मूड तो बनल है ना, जहाँ सब के जाई वही जहाँ मुख्यमंत्री बना जो अच्छा काम किया है हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। कौन अच्छा काम किया है? जोगी जी। किनको आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं 2022 में? हम 2022 में आप किनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? 2022 में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपके ये खड्डा विधानसभा के विधायक जटाशंकर त्रिपाठी जी, उनके द्वारा विकास किया गया है या नहीं किया गया? यहाँ की जनता खड़ी है कटाई भरपूरवा के, आप खुद पता कर लीजिए। आप बताइए किनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। आप बताइए किनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? अरे महाराज हम नहीं बोलो। अरे पूरे एकदम कलर में दिख रहे हैं, बोलिए ना, आप पूरा कलर में दिख रहे हैं, बताइए। अरे मोदी हम बानी अमरई में रहो, चिंता बानी। जी इस बार भी योगी की सरकार आएगी। ये तो बोल रहा है कि अखिलेश जी को। अरे वो कहने वाले तो कहते रहते हैं अखिलेश यादव को, लेकिन सरकार आएगी तो योगी की आएगी। बताइए। हाँ सही, आप बताइए बीजेपी के कटाई भरपूरवा में अगर कोई भी विकास हुआ हो तो आप सीधे नाम गिना के बता दीजिए। यहाँ लाइट लगा है? लाइट तो पहले की लगी है, अभी नया में कोई लाइट नहीं लगा? कोई नहीं। सड़क बना है? नहीं, कोई नहीं। यहाँ बताइए। जी हमारे यहाँ सबसे सुविधा ये मिला है कि क्रांतिकारी खत्म हो गई है, गुंडागर्दी थाना से लेकर पुलिस चौकी के गुंडागर्दी खत्म हो गई है। उसके बाद से जो पहले की बिजली, अपने विधायक जटाशंकर त्रिपाठी जी का भी हम लोग खुश हैं। उनको टिकट मिले या न मिले, लेकिन फिर भी हम लोग योगी आदित्यनाथ को वोट देंगे, बीजेपी को हमने सरकार बनाएंगे। नहीं, ये आप बताइए। एक मिनट भैया, आप बताइए जटाशंकर त्रिपाठी अपने वहाँ जो गाँव वाले पूरे नदी में डूबे थे, पानी में रास्ता बना 5 साल में? नहीं बना, लेकिन एक थोड़ी ना है कि एक ही रोड नहीं बना है, बाकी सब और अन्य रोड बन चुका है। बताइए, आप बताइए। देखिए, अभी जैसे हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो विकास की सरकार है। उसने गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए विभिन्न प्रकार से विकास किया है। अच्छा, मुख्यमंत्री क्या बनावता नहीं? क्या बनाई जगह बढ़िया कार करी बनाओ जाइए। बढ़िया काम भइल बा कि ना, ये पूछत नहीं। एको कार नहीं के भइल बढ़िया। हम कौन कार ना कौनो बढ़िया काम नहीं किया भाई। आपके अपने विधायक से कितना खुश है? आप जनता से पूछ लीजिए। आप भी तो जानता है ना। हाँ। आपका मूड तो होगा ना कि फलना को विधायक बनाया जाए, चाहे किसको बनाया जाए, कुछ को हम लोग अखिलेश यादव को देंगे। अच्छा, चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा के सरकार में जितना सुचारू रूप से काम हुआ है, जितना विकास हुआ है, उससे बढ़िया किसी भी सरकार में नहीं हुआ था। आगे भी हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। हम लोग भाजपा को वोट करेंगे, कमल फिर दोबारा खिलाएंगे। आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, इस चीज़ को हम जानना चाहते हैं। रोड बना है, लाइट की सुविधा मिली है। उसके बाद से जो है कि हमारे यहाँ राशन मिलता है, सारा कुछ सुविधा मिला है, सारी व्यवस्था। राशन सुनिए, अगर सुनिए, एक मिनट सुनिए। अगर देश को बचाना है तो उत्तर प्रदेश के सरकार को हटाना पड़ेगा।
बताइए, बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को बता रहे हैं आपसे, जैसे कि हम आपसे बता रहे हैं, जो अगर ये कोरोना के महामारी में हमारे योगी सरकार और मोदी सरकार वैक्सीन सबको लगा है, यहाँ वैक्सीन लग चुका है। योगी सरकार में जो अगर ये कोरोना की महामारी में जो अगर हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार नहीं होती तो इस समय कितना तबाही हुआ होता यहाँ के लोग जानते। अच्छा एक चीज बताइए, राशन आपके यहाँ मिलता है या नहीं? राशन मिलता है, राशन मिलता है, 2 बार मिलता है, महीने में 2 बार मिलता है, वो भी फ्री मिलता है। अपाहिज लोगों को अपाहिज बनाया जा रहा है, राशन फ्री खिला खिला के। इस सरकार में कोई विकास के काम नहीं है। इस सरकार में जानते हैं क्या है? इस सरकार में है गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम, राम रहीम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही सरकार में काम होता है। अभी वर्तमान में स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी ज्वाइन किए हैं, कितना आप खुश हैं? हम खुश नहीं हैं। हम खुश हैं कि सरकार को बदल दिया जाए, नया सरकार लाया जाए। अखिलेश जी फिर उसी सरकार में तो गए हैं स्वामी जी। उससे कोई मतलब नहीं है, टिकट मिले ना मिले उससे मतलब नहीं। हम लोग को मतलब है अखिलेश की सरकार बनना चाहिए। बताइए क्या अखिलेश यादव और योगी जी में कौन बेहतर है? भाई अखिलेश यादव बेहतर है। देखिए एक बुजुर्ग चाचा जी हैं, इनसे भी जानना चाहूंगा। चाचा जी मुख्यमंत्री किनको बना रहे हैं आप? अरे महाराज जे बा वही में बनी लो, जे भाजपा में जे होई वही कर बनावल जाई। अच्छा भाजपा में जो हाँ, भाजपा के कार्यकाल से हुआ कितना खुश बनी? हरदम खुश बनी। विधायक जी से हमार उम्र बीत गई बा, जितना दुख कटले बने बड़ा सुख जब काटा था। आप आइए भैया इनसे पूछिए, आप क्या कहना चाहेंगे अपने विधायक जी के बारे में? अपने विधायक जी के बारे में कुछ मिला, विकास हुआ है? हमने के वोट देव जाओ कमल का फूल पर। बताइए, यहाँ के लोग कह रहे हैं विकास हुआ है और आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, तो बताए कहाँ विकास हुआ है? कहाँ विकास हुआ है, कौन बताएंगे? भाजपा सरकार में विकास बोल रही है, उसमें बताना क्या है? आखिर तो हमारे यहाँ विकास बोल रही है। शिलान्यास हुआ है जहाँ जो है कि 3000 का दवा मिलता है। सुनिए बता रहे हैं, सुनिए बता रहे हैं सर। हमारे मोदी जी ने जो जिला पे दवा खाना खोल रखा है, सुनिए सर पहले बोलने। पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। नाम बताइए। 3000 का दवा 300 में मिलता है, जो हमको मोदी जी ने दवा मेडिकल पे खोल रखा है। मेडिकल का शिलान्यास किए हैं, एम्स बनवाए हैं, फर्टिलाइजर बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं। आपके विधानसभा हम नहीं बनवाए, आपके हमारे जटाहा से पटौना रोड बना है कि नहीं बना है? जटाहा से पटौना बना है कि नहीं बना है? इससे पहले कभी बना था आपके विधानसभा में? हाँ हमारे विधानसभा में भी बना है। चलिए देखिए, कटाई भैपुरवा से नेबुआ देखिए, इनके घर से और इनके घर तक रोड देख लीजिए, बरसात में नरक हो जाता है। बताइए, यहाँ बाढ़ आता है, बाढ़ की समस्या यहाँ बनी रहती है। जब भी बाढ़ की समस्या बनी रहती है, जो स्थानीय नेता लोग हैं, चाहे वो बीजेपी से हैं चाहे समाजवादी पार्टी से हैं, कितने लोग आते हैं इसको? यहाँ पे देखिए, बीजेपी के एक बार जब पहले बार विधायक बने थे 2017 में, तो पानी हेल के अपना पूरा यहाँ तक पानी हेल के गए, कैंप दोबारा बनवा देंगे। लेकिन अभी तक विधायक जी 5 साल कार्यकाल खत्म हो गया, अभी तक एक भी गिट्टी नहीं डलवाए। जस के तस जैसे बाढ़ आता है वैसे आज भी आ रहा है। सीधे आपके विधायक जी पे श्रीमान जी, विधायक जी हमारे बराबर आया करते हैं। भाजपा से जो भी सांसद रहा है, राजेश पांडे से लेकर राम नगीना मिश्र तक, जब भी कटान हुआ हमारे 3 नंबर अस पर कटा, तब भी वो आए। समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता 2 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश जी, मुलायम सिंह 3 बार रहे, लेकिन कोई भी काम हमारे यहाँ नहीं। बाढ़ में जो नुकसान होता है उसका मुआवजा आपको मिलता है? भरपूर मिलता है। नहीं मिलता। किसको मिला है बताए, कौन मिला है? अच्छा भैया बता दीजिए, केवल भाजपा वालों को मिला है? सबको मिला है, सबको। जो बाढ़ रहा था हम बता रहे मिला, पहले सुन लीजिए। हमारे सरकार में आप थोड़ा साइड हो, कैमरा पूछिए, चौराहा। हमारे सरकार में जातिवाद नहीं देखा जा सकता है। हमारे सरकार में जातिवाद नहीं देखा जाता है। हमारे सरकार में जो योगी जी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास से काम हो रही है। और उसके बाद से ना इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी बिरादर को देख करके नहीं, उसको जैसे कि मान लीजिए बाढ़ रात आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो बता रहे हैं कि ओबीसी को मतलब इज्जत नहीं दी जाती है भाजपा। अच्छा भैया ये बताइए, जब वो मंत्री हैं, 4 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, उसके बाद से उनको मंच पर खड़ा होकर बोलना चाहिए कि भैया हमारी सरकार है, हमको ये चीज चाहिए। वो कभी मांगे हैं सरकार से? पिछड़ों की जितना अपेक्षा इस सरकार में हो रहा, अभी तक किसी सरकार में नहीं हुआ था।
सब जना की चूतिया बोल रहे हैं का? ये बताइए 7 के बाद एकदम सोनू बाबू बात पूछिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, विकलांग सबके लिए एक बराबर काम किया है। पिछड़ा, अनुसूचित, ब्राह्मण या जो भी हमारी बिरादरियां हैं, हिंदू, मुसलमान, सबके लिए बराबर हक दिया है। और विकास की जो गंगा बही है, जैसे ये लोग जो पुलिया, आपके यहाँ तो गंगा, बड़ी गंगा बहती है नहीं, कटान होता था इनकी जब सरकार रहती थी। अब हमारे यहाँ कटान नहीं होता है, उस पर प्रशासन काम करती है। नहीं होता है। अब जानते क्या होता है, जितने लोगों का फसल है वो सब दह जाता है। आज तक सूखा राहत गिने चुने लोग को मिला है, गरीब लोगों का सूखा राहत नहीं मिला है, बाढ़ राहत नहीं मिला है। हम लोग का नहीं मिला क्या बोल ये जो बाढ़ का राहत जो आता है, हाँ तो मिला है या नहीं मिला है? नहीं, हमको नहीं मिला। हम लोग का नहीं मिला। ये लोग तो कह रहे हैं नहीं मिला। जो लोग आवेदन किए हैं, जो लोग अपना इंतखाब वगैरह जमा किए हैं, अपने खेती बाड़ी का जो कागज पत्र जमा किए हैं, उनको मिला। इस बार किसको मुख्यमंत्री? हम लोग तो जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, आपको ये किसान सम्मान निधि मिलता है? नहीं, हमको मिलता है, हमको मिलता है। समय से मिल रहा है? समय से मिलता है। चाचा जी सरकार में सब सामान मिलता है। देखिए, काफी ग्रामीण लोग मौजूद हैं और यहाँ सबके देता रहे। हाँ, सब राशन कार्ड में कुछ सगरा देता रहे। हाँ, 20 महीना राशन नहीं बंटा है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो भी सुविधाएं मिलती हैं वह सर्व समाज को मिलती हैं, इनको भी मिल रही हैं। बस कागज पे मिलता है, बस कागज पे, धरातल पे। देखिए, हमारे कुछ विपक्षी नेता यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि गाय गोबर का सरकार है। ये गाय गोबर का सरकार है, मतलब चोर का सरकार नहीं है, गाय गोबर का सरकार बना रहे हमारे सरकार को। गाय गोबर का सरकार है, इसका मतलब क्या? ये कह रहे हैं विपक्षी जो है मतलब हमारे देश में गाय गोबर पूजनीय रहा है और हमें स्वीकार है, गाय गोबर की सरकार होनी चाहिए। आतंकवाद की, भ्रष्टाचार की सरकार नहीं होनी चाहिए। आप अखिलेश जी को कह रहे हैं। सुनिए, किसी का सरकार हो, हिंदू मुस्लिम के सरकार में आपको क्या मिला था वो मैं जानना चाहता हूँ। अखिलेश जी की सरकार में जो मिला था, वो जब मिला था, ये विकास, सुनिए, मिला था उस समय भी मिला था। सुनिए, बात सुनिए, जवाब दे रहे हैं ना, रुकिए, आप जवाब दे रहे हैं ना, सुनिए, जब ये जवाब दे रहे हैं तो बोलने दीजिए। अखिलेश की सरकार में मान सम्मान मिला था। उस सरकार में कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती थी, कोई अगले पिछले की। समाजवादी पेंशन उस समय आता था, आपको मिला? हाँ, मिलता है, हमारे माँ को मिलता है। नहीं, हमको नहीं मिला था। हमारे माँ को मिलता है। ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है उस समय जातिवाद नहीं था। बताइए, 5 साल में सुचारू रूप से देख लीजिए तो कहीं भी उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। छोड़िए सारी बात छोड़िए। इस समय आपको 5 साल में योगी जी के सरकार में आपको क्या लाभ मिला है? पर्सनल लाभ बताइए। हमको सभी तरह का लाभ मिलता है। हमको दवा मिलता है, हम स्वास्थ्य केंद्र पर जाते हैं, हमको फ्री दवा मिलता है, हमको राशन मिलता है, हमको रोड मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सारा सुविधा मिल रहा है हमको। अच्छा, वर्तमान विधायक जो जटाशंकर त्रिपाठी जी हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विधायक जी तो हमारे अच्छे हैं, काम पूर्वी क्षेत्र में कम किया है। कितने बार आए हैं? ये बराबर आते हैं, बराबर आते हैं, लेकिन कोई आते हैं, लेकिन यहाँ के नागपुर में कोई काम नहीं। सही है नहीं है। विधायक जी हमनी ओर से, हमारे सरकार में दोष नहीं है, लेकिन यहाँ के विधायक में दोष है। यहाँ विधायक समय से नहीं आता है, कोई काम नहीं पूछता है, कोई काम नहीं कराए। हमें सरकार में दोष नहीं है। हमारा नाम भोलाई शर्मा है। यहाँ का काम नहीं कराए हैं, विधायक जी नहीं काम करे, कोई काम नहीं कराए, कोई काम नहीं कराए हैं भैया। यहाँ बहुत लोग खड्डा विधानसभा का ये पूर्वी क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र लगातार बाढ़ से पीड़ित रहा है और ये बिहार से भी सटता है। बिहार से कुख्यात घटनाओं को भी अंजाम लगातार इधर से दिया जाता रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो 5 सालों में गुंडा राज न भ्रष्टाचार वाली सरकार रही, कितना लाभ हुआ है इधर? इधर तो हमको लगा कोई लाभ नहीं हुआ है, कोई लाभ नहीं हुआ है। किसान साल भर से दिल्ली में बैठ के आंदोलन चला रहे थे और ये लोग हवाई जहाज़ से घूम रहे थे। 750 किसान में उसका जिम्मेदार कौन है? और आज नेता बीजेपी के जो ठोको राजनीति कर रहे थे योगी आदित्यनाथ महाराज जी, आज उनके नेता उनको ठोक रहे हैं। इसके बाद जनता ठोकेगी, जनता ठोकेगी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी भाजपा की।
5 साल में ना कोई रेप हुआ, ना कोई दंगा हुआ, ना कोई अपहरण हुआ। हमारे यहाँ बिहार से सटा हुआ बॉर्डर इलाका है, हमारे यहाँ का शांतिपूर्ण माहौल में 5 साल चला है। माहौल शांति। एक बात है, बताइए। से भाजपा सरकार आई है तब से हमारे क्षेत्र के लोग बहुत चैन की नींद सोते हैं। कोई जो है गुंडागिरी नहीं, राज नहीं रहा है हमारे यहाँ, जंगल में गुंडागिरियों से बहुत तो ये बताइए कि जो कटान होता है इधर बहुत ज़्यादा बह जाती है, हमारे तो देख रहे थे बंधे बनाए गए हैं, तो जब नदी में बाढ़ आती है तो भाजपा सरकार इसको रोकने में कामयाब हुई है? क्योंकि विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने कहा था कि हम जब आएंगे तो कामयाब होंगे। एकदम कामयाब हुई है। अब हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई बाढ़ हमारे यहाँ कोई कटान नहीं है। बाढ़ आती है आप भैया आप लेकिन कटाव नहीं होता है। आज कई साल से कम 15 साल हो गया हमारे यहाँ कटाव नहीं होती है। बाढ़ आती है, लोग का गन्ना दह जाता है, धान दह जाता है, लेकिन फसल का सरकार की तरफ से कुछ मिलता नहीं है, गिने चुने लोगों को मिलता है। सरकार का लाभ नहीं मिलता। सरकार का संपूर्ण लाभ यहाँ पे जनता को मिलता है। ये लोग विरोधी हैं, इसलिए ये लोग विरोधी। आप भैया ठीक है, हम विरोधी, ये सरकार के विरोधी हैं, ये विकास के विरोधी है। रुके एक मिनट, हमारे वहाँ बगल में जो नाला है, हजारों एकड़ नदी उस पार है, अभी तक वो क्या नाम है होम पाइप वैसे लगाया गया, लेकिन विधायक जी को उतना फुर्सत में उस पर मिट्टी डलवा के किसानों का गन्ना सुचारू रूप से आ सके। इस विधायक जी मिट्टी नहीं, हमारे यहाँ से ग्राम प्रधान ने खुद रास्ता बनवाया है, गन्ना आता है और हमारा कांटा सुचारू रूप से पुलिया भी बना है, रास्ता भी भरा गया है। भाजपा के सरकार में सारा काम सुचारू रूप से हुआ है। काम नहीं भी होगा तभी कहेंगे कि काम होता है, ठीक है ना, लेकिन दिल से सबका गन्ना गिर रहा है, किसी का गन्ना छूटा नहीं है, सबका गन्ना गरीब जानता है। बताइए, भाजपा का सरकार में खाली मुर्गी बना कर लोग को पोसल जाता। भाजपा सरकार में मुर्गी बना कर चाउर और गेहूँ छीट दो और 1 किलो का मुर्गी आप काट दो, 1 किलो का मुर्गी काट दो, ठोका ही जाएगा। जो डाकू माफिया रहेगा वो ठोका ही जाएगा। हमारे अभी भाजपा की सरकार है, अभी समाजवादी की सरकार आएगी तो अभी कुछ दिन पहले 2 यादव आपस में भिड़ करके एक आदमी को मौत के घाट उतार दिए। देखिए होता रहता है, क्योंकि मर्डर, अपहरण और मात कटाई पशु से समाजवादी पार्टी का चराया। यही बात है जो बोल रहे हैं, इस सरकार में भी होता है, मात कर रहे हैं। फाइनल बात पूछने हैं, इस बार जटाशंकर त्रिपाठी या बीजेपी यहाँ पे रिटर्न हो रही है कि नहीं? रिटर्न होगी। हमारे यहाँ की कोई भी आदमी बीजेपी नहीं होगी, कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं। भाजपा सरकार और जटाशंकर सफाया हो रहा है। 2005 में जटाशंकर जी का नहीं है, विधायक नहीं चाहिए, सफाया होगा। यहाँ समाजवादी पार्टी बिल्कुल सफाया। जनता पार्टी की सरकार 325 विधायक के साथ बिल्कुल सफाया है। भाजपा सरकार कोई काम खड्डा विधानसभा से हम कटाई भरपुरवा चौराहे से जनता की मन की बात बता रहे थे। हम अगले विधानसभा में जाएंगे और वहां के लोगों के मन की बात जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे।